श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जब भगवान विष्णु ने नृसिंह का अवतार धारण करके हिरण्याकश्यप आदि दैत्यों का वध कर दिया, नृसिंह भगवान के क्रोधाग्नि में जब दैत्यगण जल गए और हिरण्याकश्यप की समस्त सेना का लगभग संहार हो गया, बचे हुए पाताल विवरों में भाग गए, दिशा विदिशाओं में भयभीत होकर के भागे और बहुत सारे प्रहलाद की भी शरण में आए। और उन राक्षसों ने कहा कि हे भगवान, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। इन भगवान श्री हरि विष्णु के इस नृसिंह रूप से समस्त देव दैत्य गण जल कर के भस्म हो गए। तब प्रहलाद जी ने कहा, अरे दैत्यो, हमारा ये जो शत्रु है ये भगवान विष्णु, ये महाबलवान है, इनका सामना त्रिलोकी में कोई नहीं कर सकता। हमारे जो पूर्वज थे वो हमसे भी अधिक बलवान थे, वो इन भगवान श्री विष्णु देव के द्वारा मारे गए। हमारी क्या बिसात है कि मैं उनका सामना कर सकूं। इसलिए हे दैत्यों, मेरे विचार से हम सभी को उन भगवान श्री विष्णु देव के शरण में जाना चाहिए, और जब शरण में जाएंगे तो निश्चय ही वो हमें क्षमा कर देंगे, क्योंकि उनका सामना करना, उन्हें जीत पाना हमारे लिए संभव नहीं है। उनका शरीर वज्र से भी अधिक मजबूत है, कोई अस्त्र शस्त्र काम करता नहीं। उनका अमोघ चक्र सुदर्शन चक्र से बच पाना बड़ा कठिन है। इसलिए हम उन्हों की शरण में चलते हैं। ऐसा कह के प्रहलाद ने समस्त दैत्य गणों को भगवान श्री विष्णु की भक्ति का उपदेश किया। प्रहलाद जी का उपदेश सुनकर के उन दैत्य गणों ने देवताओं के प्रति द्वेष भाव का त्याग कर दिया और वो निश्चिंत होकर के भगवान श्री विष्णु की भक्ति में लग गए। तब तो देवताओं को चिंता हुई कि ये दैत्यगण जो कि हमारे से द्वेष करके स्वर्ग पर हमला करते और स्वर्ग प्राप्त करने की कोशिश करते, और ये नाना प्रकार के दुष्ट कर्म करते रहते हैं, मानवता के विपरीत कर्म करते हैं, सृष्टि का सृजन न करके विनाश की ओर हमेशा बढ़ते रहते हैं। ऐसे उन दुष्ट राक्षसों के अंदर में ये भगवान विष्णु की मणि, कौस्तुभ चिंतामणि के समान जो ये भगवान श्री विष्णु देव की भक्ति है, ये कैसे आ गई। उनको चिंता सताने लगी, कहीं ऐसा न हो ये दैत्यगण भगवान विष्णु की भक्ति करने लगे और भगवान विष्णु भी इनके पक्ष में चले जाएं, तो हमारी दशा क्या होवेगी, हमारा रक्षक कौन होवेगा। ऐसा सोच करके वो क्षीर समुद्र में गए और भगवान विष्णु से निवेदन किया, हे भगवान, जिस योग जो होता है उस योग ही उसकी शोभा बनती है। जैसे एक कहावत कहते हैं, गोबर में रहने वाला गुबड़ीरा, उसको दूसरी जगह नहीं अच्छा लगता, वहीं अच्छा लगता है जहाँ गोबर पड़ा होता है। ऐसे ही राक्षस ये हिंसक प्रधान हैं, तमोगुणी वृत्ति वाले हैं, ये घोर कर्मों को करने वाले हैं। इनके अंदर प्रभु आपकी भक्ति कैसे आ गई, ये मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है। और इनके अंदर जब आपकी भक्ति आ गई तो ये अब हमसे द्वेष बुद्धि छोड़ देंगे और अपने कल्याण के मार्ग को खोजेंगे, और मैं नहीं चाहता कि इन्हों के अंदर भक्ति हो। और इन्होंने द्वेष बुद्धि बिल्कुल त्याग दी। ये कैसी उल्टी बात हो गई, ये हमेशा से हमसे द्वेष करते आए, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा हित कर दें ये।
कुछ इस तरह से कहीं ऐसा ना हो कि आप इन पर प्रसन्न हो जाएं, आप इनके पक्ष में हो जाएं, या इनको वरदान दे दें कि तुम्हें भी हम इंद्रासन दे देते हैं। नाना प्रकार के जो उनके अंदर वहम थे, शंकाएं थीं, तो उनका कथन किया। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवताओं, तुम्हें सोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हे दैत्यराज प्रहलाद अन्य दैत्यों की तरह नहीं हैं। उन्होंने अंदर हमारी परम निर्मल भक्ति का निवास है। वो आपके लिए अहितकारी कभी सिद्ध नहीं होवेंगे। इसलिए तुम अपने अपने स्थानों में जाओ। ऐसा कहकर के भगवान श्री विष्णु देव ने देवताओं के विदा कर दिया। इधर प्रहलाद जी दिन प्रतिदिन राक्षसों को भगवान श्री विष्णु देव की भक्ति का कथन करने लगे, पूजा अर्चना विधि बताने लगे, और दैत्यों ने जब वैसा ही पालन किया, वैसा ही आचरण किया, तो उनके अंदर भगवान विष्णु देव की परम भक्ति का निवास हो गया। उनका मन विषयों से वैराग्य को प्राप्त हो गया। विषयों में उनकी प्रीति ना थी, वो सुंदर स्त्रियों में भी नहीं रमते थे। दृश्य जगत के प्रति उनकी आसक्ति नहीं थी। उनका चित्त कैसा था? भोगों को देख कर कोई वो बारंबार विचारते और कहते ये रोग रूप हैं। उनमें उनका चित्त विश्राम ना पावे भोगों में, क्योंकि भोगों को भोगने हम निकले थे, भोगों ने ही हमको भोग लिया। हमारी इंद्रियां ठंडी पड़ गई, हमारा शरीर ठंडा पड़ गया, हम कुरूप हो गए। पर भोगों तो आज भी भोग वैसे ही हैं, कोई उनमें परिवर्तन थोड़ी ना आया। इसलिए ये भोगने की चाहत रखने वाले रोग से ग्रसित होकर के भोगों के द्वारा ही भोगे जाते हैं। इसलिए उनका चित्त उन भोगों में विश्रांति को प्राप्त न हुआ। वे मुक्त फल के निकट आ पहुंचे थे, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु की परम निर्मल भक्ति का आश्रय लिया था। भोगों की अभिलाषा त्याग करके वो बड़े निर्मल हो गए थे। पर परम समाधि, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूं, ऐसा जो एक भाव है ज्ञान समाधि वाला, वो उन्हें प्राप्त ना हुआ था। इसलिए चित्त की अवस्था में ही वो डुलायमान अर्थात स्थित थे। चित्त की अवस्था में मन के तल पर ही जी रहे थे, यद्यपि मन निर्मल था। तब श्याम मूर्ति विष्णु देव प्रहलाद की वृत्ति विचार करके कि प्रहलाद ने बहुत लंबे समय से हमारी आराधना और पूजन किया है, और उन्होंने दैत्य मंडली को भी हमारा भक्त बना दिया है। ऐसी प्रहलाद की वृत्ति विचार कर ये भगवान श्री हरि विष्णु पाताल में उनके घर पूजा के स्थान पर महाप्रकाश रूप सुंदर रूप से प्रकट हो गए। और उनको देख करके प्रहलाद ने भगवान श्री विष्णु की बड़ी पूजा की, विशेष पूजा की, और प्रेम से गदगद होकर के श्री प्रहलाद जी बोले, क्या कहने लगे? हे ईश्वर, त्रिलोकी में परम सुंदर मूर्ते, हे अजन्मा, हे अच्युत। प्रहलाद जी भगवान विष्णु से कह रहे हैं, हे जगत के ईश्वर, हे त्रिलोकी में सुंदर मूर्ति, हे सबके धारने वाले, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी पेड़ पहाड़ समुद्र आदि सबको धारने वाले, धारण करने वाले, सब कलंकों के हरने वाले, जन्म मरण रूप कलंक से हटाने वाले, हरने वाले, भूख प्यास रूप कलंक के हटाने हारे, जन्म मरण सुख दुख आदि कलंक से हटाने हारे,
कर्ता भोक्तापना रूप कलंक से हटाने आ रहे, पुनरप जन्म पुनरप मरणम वाले सिलसिले को तोड़ने वाले, खत्म करने वाले। ऐसा उन्होंने भगवान श्री विष्णु देव से कहा कि सब कलंकों के हरने हारे हे प्रकाश स्वरूप, कभी आप में अंधकार आता ही नहीं। हे अशरणों के शरण, जिनको कोई शरण नहीं लेता उनको भगवान श्री हरि विष्णु शरण दे देते हैं। कोट विप्र बद जेहि कर लागा, आए शरण ताऊ न त्यागा। भगवान विष्णु कहते हैं, भले ही कोई श्रेष्ठ पुरुष ब्राह्मण आदियों का अंत कर दे, पर मेरी शरण में यदि आता है तो मैं उसे अपनी परम निर्मल भक्ति दे देता हूँ। हे अशरणों के शरण, हे अजन्मा पुरुष, हे अच्युत, अपने स्वरूप से कभी च्युत न होने वाले, मैं आपकी शरण को प्राप्त हुआ हूँ। हे भगवान, मैं आपकी शरण हूँ। हे नीलोत्पल, नीले कमल वाल, हे नीले कमल स्वरूप और कमलों के पर्वत, नीलोत्पल और कमलों के पर्वत, श्याम रूप, अनेक चरित्रों को धारण करने वाले, हे विष्णु देव, मैं तुम्हारी शरण को प्राप्त हुआ हूँ। हे निर्मल रूप, केलेवत कोमल अंग और श्वेत कमल की नाई, श्वेत शंकर हाथ में धारण करने वाले, तुम्हारे नाभि कमल से भगवन भमरे रूप, नाभि कमल से भौरा रूप ये ब्रह्मा स्थित हुआ है। और वेद का उच्चारण रूप ओम शब्द बोलता है, वेदों का मूल ओम है, उस ओम शब्द को ये ब्रह्मा जी बोलते हैं। वो कहाँ से निकले हैं? आपके नाभि कमल से निकले हैं, प्रहलाद जी कहते हैं। और हृदय कमल में विराजने वाले जल के ईश्वर रूप, जल तत्व का अभिमानी भगवान विष्णु ही होते हैं, इसलिए जल विष्णु रूप कहा गया है। जल में स्नान करने से सभी पवित्र हो जाते हैं। तो यहाँ कहा, हे जल के ईश्वर रूप, हे विष्णु देव, हे परम ब्रह्म परमात्मा, मैं आपकी शरण में हूँ। कैसे हैं आप? जिसके श्वेत नख तारा गण, प्रकाश रूप, हंसता हुआ मुख चंद्रमा के मंडलवत, हृदय मणि सबका प्रकाशक और शरद काल के आकाशवत निर्मल विस्तृत रूप है तुम्हारा अपना अंतरात्मा। सारे जगत का एकमात्र आधार और अधिष्ठान चैतन्य सत्ता स्वरूप, हे विष्णु देव, मैं तुम्हारी शरण को प्राप्त हुआ हूँ। हे त्रिभुवन रूपी कमलनियों के प्रकाशने वाले चंद्रमा, अनेकों ब्रह्मांड इस जगत में उदय और लीन होते रहते हैं, तो उसी को यहाँ कहते हैं, हे त्रिभुवन रूपी कमलनियों के प्रकाशने वाले चंद्रमा, अर्थात चैतन्य सत्ता आत्मा, मोह रूपी अंधकार के नाश करने के लिए आप सूर्य के समान हैं। जो अंतर्यामी आत्मा का प्रतिपादक अध्यात्म शास्त्र का स्वाध्याय करता है, उसको मोह रूपी अंधकार नष्ट नहीं करता। मोह रूपी अंधकार से उसका कुछ बिगड़ता नहीं। ये कैसा है आत्मा? अजड़ चिदात्मा, जड़ नहीं है, चैतन्य रूप है, संपूर्ण जगत के कष्ट को हरने वाला है। हे विष्णु देव, मैं तुम्हारी शरण को प्राप्त हुआ हूँ। हे नूतन विकसित रूप कमल पुष्पों से भूषित अंग और स्वर्णवत पीतांबर धारी महासुंदर स्वरूप वाले, हे विष्णु देव, मैं तेरी शरण को प्राप्त हुआ हूँ। हे ईश्वर, लीला करके सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले और उत्पन्न की सृष्टि की पालना करने हारे, अर्थात स्थिति चक्र को धारण करने हारे और नाश करने वाले और परम शक्ति स्वरूप कौन है?
शंकर के समान दृढ़ दे। हे विष्णु देव, मैं तुम्हारी शरण को प्राप्त हुआ हूँ। हे दामिनी बत प्रकाश रूप, सबको संहार कर जल में बालक रूप धारण करके, प्रलय काल के समय में बट वृक्ष के नीचे, यही प्रयागराज वाला बट वृक्ष के नीचे तो थे, वहीं भगवान बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मार्कंडेय मुनि ने किए थे। बाल मुकुंद मनसा स्मरामि, बटस्य पत्रे पुटे शयानम। बरगद वृक्ष के पत्ते के ऊपर शयन करने वाले, इतना छोटा रूप बनाकर के भगवान महाप्रलय में मार्कंडेय मुनि को दर्शन दिए थे। उन्हीं के लिए कहते हैं हे दामिनी व्रत प्रकाश रूप, अत्यंत प्रकाशित स्वरूप हैं बिजली की तरह। सबको संहार कर जल में, सबका संहार करके फिर जल में बरगद वृक्ष के पत्ते के ऊपर शयन करने वाले, हे विष्णु देव, मैं तुम्हारी शरण को प्राप्त हुआ हूँ। हे देवता रूप कमलों के प्रकाश करने वाले सूर्यमंडल, दैत्य पुत्र रूपी कमलनियों के तुषार रूप बर्फ को जलाने वाले हैं। कैसे हैं? अब कमलों को प्रकाश करने वाले सूर्यमंडल की तरह हैं, और दैत्य पुत्र रूपी कमलनियों के, कमल के ऊपर जब बर्फ पड़ जाती तो नष्ट हो जाता है। दैत्यों के जो पुत्र हैं, जो जवानी होकर के मतवाले हो जाते हैं, सृष्टि का विनाश करने पे उतारू रहते हैं, ऐसे राक्षसों के ऊपर तुषार बन के सुखाने वाले हैं आप। और हृदय रूपी कमलों के आश्रय भूत है, हृदय देश में आपका निवास है। ऐसे समस्त बुद्धि देश के साक्षी हृदय देश में रहने वाले हे विष्णु देव, मैं तुम्हारी शरण को प्राप्त हुआ हूँ, मैं तेरी शरण हूँ। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ये जब इस प्रकार अनेक गुणों से 8 श्लोक प्रहलाद ने कहे, तब विष्णु जी ने प्रहलाद से कहा, क्या कहा, ये आपको आगे वाले उसमें अंक में सुनने को मिलेगा। इति श्री योग वशिष्ठ उपशम प्रकरणे प्रहलाद अष्ट अनंतर नारायण गमन नाम 33तमः सर्गः। और आज इतना ही। ओम।